गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल का बहुत ही ये बेहतरीन मुकाबला है और बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। और स्क्रीन पे आपको जितने भी ये वीडियो प्लेयर्स दिख रहे हैं, इसमें से 2 प्लेयर ऐसा है जो आज फ्लॉप होगा, उसके जगह जो छोटा प्लेयर होगा वो आज अच्छा करने वाला है। और आपको ये भी मालूम है कि हमारे टर्म प्लेयर्स कितने अच्छे होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम तो जाके आप हमारा टेलीग्राम चेकआउट कर लीजिए। और रिसेंट में मैंने जो आपको स्मॉल लीग का टीम दिया था दोपहर वाले मैच में, वो उससे तो मिनी ग्रैंड लीग भी आप जीत सकते थे। और जो टर्म प्लेयर्स थे वो हमेशा काम आते हैं, जाके आप देख सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको वापस से देने वाला हूँ वही एक्यूरेट प्रिडिक्शन, क्या कुछ पिच पे होने वाला है, पिच रिपोर्ट और कैप्टन वाइस कैप्टन के एक्यूरेट चॉइसेस। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट से शुरुआत करेंगे। पिच पे क्या कुछ हो सकता है, तो पिच आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और गुजरात का ये ग्राउंड है, गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जो को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऐसा है कि थोड़ा सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम NMS, तो यहाँ पे आप एवरेज स्कोर मान के चलो 180 प्लस। खास करके GT अगर पहले बैटिंग करती है तो GT बैट फर्स्ट करती है तो खास करके 180 प्लस समझ के चलो। वहीं राजस्थान रॉयल भी पहले बैटिंग करती है, फिर भी आप 170-80 का टारगेट तो लेके चल ही सकते हो। लेकिन अभी जो एक ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है, या तो फर्स्ट इनिंग में नहीं तो सेकंड इनिंग में कोई ऐसी टीम ज़रूर होती है जो कोलैप्स होती है। तो अगर आप 2 टीम बनाते हो तो एक टीम में आप GT को कोलैप्स कराओ, क्योंकि GT का होम ग्राउंड है, GT को कोई भी कोलैप्स नहीं करा रहा है, तो आप GT को कोलैप्स करा सकते हो। वहीं एक टीम ऐसा भी बनाना, क्योंकि राजस्थान रॉयल पिछले मुकाबले में अच्छा की है, तो आप राजस्थान रॉयल को भी कोलैप्स कराओ। कोलैप्स कराओगे तभी ग्रैंड लीग जीत पाओगे। नॉर्मल टीम बनाओगे तो ग्रैंड लीग में सिर्फ पैसे वापस आएंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी। तो यही समझो। बाकी मुझे लगता है इस मुकाबले में GT का थोड़ा सा दबदबा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस टूर्नामेंट के ओवरऑल में देखें तो फॉर्म बहुत अच्छा है, बॉलिंग यूनिट भी बहुत बेहतरीन है, ऑलराउंडर भी ठीक ठाक है, मिडिल ऑर्डर टॉप ऑर्डर भी बेहतरीन है। राजस्थान रॉयल के पास भी बॉलिंग और वनिंदु हसरंगा आ गए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा हो गया है। लेकिन इस पिच पे क्या है कि उतना ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी स्पिनर्स जो अच्छे स्पिनर्स हैं वो यहाँ पे विकेट निकाल लेंगे। कैसे विकेट निकालेंगे? जब बाउंड्री मारने के लिए कोई भी बैट्समैन जाएगा, मिस टाइम करता है तो कैच आउट होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो कैच आउट में यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा विकेट गिर सकते हैं, और वो विकेट स्पिनर निकाल सकता है। 2 से 3 विकेट समझो इस एक इनिंग में स्पिनर निकाल के जा सकता है। और पेसर्स तो एज यूजुअल डिसेंट विकेट लेने ही वाले हैं, तो पेसर्स ड्रीम टीम में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन स्पिनर यहाँ पे बाजी मारने वाला है। और कौन से वो स्पिनर होंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए अब सबसे पहले प्रिडिक्शन की बात कर लेते हैं। प्लेयर बाय प्रिडिक्शन, जॉस बटलर पिछले मुकाबले में फ्लॉप है, उसके बाद संजू सैमसन, ध्रुव जुड़ैल। देखो सिस्टम बताता हूँ किस तरह से करना है। अगर ग्रैंड लीग जीतना है तभी देखना, अगर नॉर्मल पैसे वापस चाहिए या फिर स्मॉल लीग जीतना है तो टेलीग्राम पे चले जाओ। और मैं आपको ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। 2 टीम बनाना, एक टीम में GT को कोलैप्स करवाना, एक टीम में क्या करना है, राजस्थान रॉयल को कोलैप्स करवाना। GT को कोलैप्स कराओगे तो GT को कोलैप्स कराने का मतलब है GT के टॉप ऑर्डर में से किसी एक को ही रखने का। GT के टॉप 3 में से सिर्फ एक को रखो, क्योंकि टॉप 3 में से अगर 2 आउट हो जाते हैं, अर्ली ऑन विकेट गिरता है खास करके 0 पे, तो समझो GT कोलैप्स हो सकती है। नहीं तो शुरुआत के इतने अच्छे बैट्समैन हैं, चाहे शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर, ये 3 मिलके ही बहुत ही बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप GT को कोलैप्स करा रहे हो तो वहाँ पे क्या करो, जॉस बटलर को भी ड्रॉप करो। शुभमन गिल पिछले मुकाबले में अच्छा चले थे, तो इसलिए शुभमन गिल पे हमें रिस्क लेना है। जॉस बटलर और शुभमन गिल को हमें ड्रॉप करना है अगर हम GT को कोलैप्स करवा रहे हैं। उस तरीके का टीम बनाना है। शुभमन गिल को ड्रॉप करो। अगर आर को कोलैप्स करवा रहे हैं तो संजू को हटा दो, ध्रुव जुड़ैल को वहाँ पे रखे। बाकी एक सेफ टीम में बता देता हूँ, तो संजू सैमसन फर्स्ट बैटिंग में अच्छी चॉइस होंगे। अगर आप थोड़ा सा अपने तरीके से जाना चाहें तो फर्स्ट बैटिंग में संजू सैमसन अच्छी ऑप्शन है। और चेज करने में मैं हमेशा बोलता हूँ, चेजिंग करने में और
विकेट निकाल लेंगे। बैटिंग से तो हो सकता है कि तो मार दें, लेकिन बॉलिंग से तो 2 विकेट इजीली निकालेंगे, तो इनको तो ड्रॉप करने का रिस्क लेना नहीं है। नीतीश राणा एक पारी इनकी सीएसके के सामने बहुत ही बेहतरीन आई थी, ये पारी जो आप देख रहे हो 173 का, और उसमें ऋतुराज गायकवाड़ से कप्तानी में गलती हुई थी। इनके सामने उन्होंने ऑफ स्पिनर रविचंद्र अश्विन को ले दिया। अब ऑफ स्पिनर को ये बहुत ही गंदी तरह से ढुलाई करते हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेकिन फिर भी ये ऑफ स्पिनर को पीटता है। तो सामने देखो ऑफ स्पिनर कोई है, मुझे नहीं लगता सामने कोई ऑफ स्पिनर है, और मुझे लगता है इस मुकाबले में वापस से जो है नीतीश राणा वो आउट हो सकता है। ठीक है, बहुत ही जल्दी आउट होता हुआ आपको नज़र आ सकता है। ये ऐसा ऐसा समझ सकते हो 24, 12, 23 या 39, ऐसा ही कुछ पॉइंट सिस्टम आपको वापस से देखने को मिल सकता है। तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, और खास करके मुझे लगता है ये भी राशिद खान का शिकार बन सकता है, शॉट मारने के चक्कर में आउट हो जाएगा। जीटी के तरफ से अगर चेज करती है जीटी, मतलब फर्स्ट बैटिंग आती है जीटी के, तो उस केस में आपके ट्रम्प प्ले रह सकते हैं, बाकी कम ट्राई करना। और राहुल तेवाटिया जिस टीम में आप जीटी को मतलब कोलैप्स करवा रहे हो, अगर उस तरीका का ग्रैंड लीग बना रहे हो, तो उसी केस में राहुल तेवाटिया को आप रख के चलो, बाकी उतने अच्छे ऑप्शन नहीं है। अब देखो वाशिंगटन सुंदर पिछले मुकाबले में बॉलिंग नहीं किए थे, लेकिन बैटिंग से बहुत ही अच्छा करके गए थे, और मोस्ट प्रोबेबली इस मुकाबले में भी एज ए बैटिंग से ही आपको कंट्रीब्यूशन देते हुए नजर आए। और मुझे नहीं लगता बॉलिंग कर पाएंगे, और करेंगे तो 1 से 2 ओवर करेंगे, तो उस केस में इंपॉर्टेंट पिक तो देखो है, खास करके फर्स्ट बैटिंग आती है तो, क्योंकि देखो पिछले मुकाबले में जिस तरीके से इन्होंने बैटिंग किया है, अपना मनसा सिर्फ जाहिर किया है, तो मुझे लगता है एग्रेसिव खेलने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है 2 से 3 विकेट, मतलब 2 से 3 छक्के या चौके मार देते हैं तो ड्रीम टीम में आ जाएंगे। लेकिन आप चाहो तो इनको ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हो। रीजन बताता हूँ, ग्राउंड बहुत ही बड़ा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ग्राउंड बड़ा है, तो हो सकता है शॉट मारने के चक्कर में मतलब आउट हो सकते हैं, बाकी रखना चाहो तो रख सकते हो। अब देखो राजस्थान रॉयल की तरफ से वाई सिंह चिड़क, बैटिंग बॉलिंग आपको दोनों से अच्छा कंट्रीब्यूशन दे के जा सकता है, तो ये आपका ट्रम्प प्ले रह सकता है, खास करके उस केस में ज़्यादा ट्राई करना जब आप राजस्थान रॉयल को कोलैप्स करवा रहे हो। बॉलिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जोफ्रा आर्चर है, 3 विकेट लिया था, पहले इनिंग में सो रहे थे, दूसरे विकेट में निकले और बहुत अच्छा। बाकी एक बात इनके बारे में बता दूँ, बहुत ही पिटाई होती है इनकी, और इस मुकाबले में आपको वापस से देखने को मिल सकता है। जीटी आज अच्छे से तोड़ने वाली है जोफ्रा आर्चर को, तो जोफ्रा आर्चर को तो डायरेक्टली ड्रॉप करना है। ऐसा मत समझना पिछले मुकाबले में अच्छा किया तो इस मुकाबले में भी करेंगे। 1 विकेट निकाल सकता है डेथ ओवर में, पावर प्ले में मुझे नहीं लगता है इसको विकेट मिलने वाला है। राशिद खान कागिसो रबाडा आते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होंगे। मोहम्मद सिराज अलग अलग लेवल का ही बॉलिंग कर रहा है ये बंदा, तो मोहम्मद सिराज को तो फिक्स प्लेयर लेके चलो। और एक और बात बताता हूँ, मोहम्मद सिराज कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना अगर सेकेंड बॉलिंग करते हैं तो, वो यहाँ पे बोल देता हूँ। फर्स्ट बॉलिंग में भी कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगा सेकंड बॉलिंग में। सेकंड बॉलिंग करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलाना, किसी भी टीम से ड्रॉप नहीं करना है। राशिद खान ट्रम्प प्लेयर रहेगा इस मुकाबले में, 2 विकेट एटलीस्ट निकालेगा, तो ये आपके ड्रीम टीम में ज़रूर आएगा, तो ड्रीम टीम का प्लेयर है, इसको ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेना। और कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो राशिद खान को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, लेकिन राशिद खान को कब कैप्टन वाइस कैप्टन करना, जब आप मतलब फर्स्ट बॉलिंग कर रहा हो, राशिद खान तो फर्स्ट बॉलिंग कर रहा हो, तो उस केस में आप सीवीसी करके जा सकते हो, 2 से 3 विकेट निकाल सकता है। महेश दीक्षाना हो सकता है 1 से 2 विकेट निकाल, 1 से 2 विकेट की एक्सपेक्टेशन है, बाकी मुझे नहीं उतना। प्रसिद्धि कृष्णा बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, अच्छे लाइन लेंथ पे कर रहा है, तो 1 से 2 विकेट इनसे भी उम्मीद रख के चलो। आर साई किशोर फर्स्ट बॉलिंग में ठीक ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट बॉलिंग करता है, उसी केस में आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। सेकंड बॉलिंग में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। उसके बाद आपका ट्रम्प प्लेयर ईशांत शर्मा और संदीप शर्मा, ये दोनों मुझे लगता है इस मुकाबले में एटलीस्ट 2-2 विकेट तो निकालने वाला है। ईशांत शर्मा भी इस मुकाबले में अच्छा करके दे सकते हैं आपको, और संदीप शर्मा तो मुझे लगता है 2 से 3 विकेट भी निकाल सकता है, तो उस केस में आप रख के चलना। और खास करके अगर आप जेटी को कोलैप्स करवा रहे हो तो संदीप शर्मा को वाइस कैप्टन कर लेना, और अगर आप मतलब आरआर को कोलैप्स करवा रहे हो तो ईशान किशन और राशिद खान, इन दोनों में से किसी एक को सीवीसी ट्राई करके जा देना, तो ये आपका एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो चलो मैं आपको एक टीम बना लेता हूँ, और वहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किसे करना है। तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, संजू सैमसन को मैं ड्रॉप करूँगा, बटलर को रख लेता हूँ, ध्रुव जोरेल को रखता हूँ यहाँ पे, जायसवाल को भी मैं ड्रॉप करूँगा, और यहाँ से ये 2 प्लेयर्स हो गए, हेटमायर हो गया। ऑलराउंडर सेक्शन में चलो वनाइदु हसरंगा, मैं आरआर को कोलैप्स करवा रहा हूँ, और वाई सिंह चिड़क यहाँ से मैं रखूँगा, प्रसिद्धि कृष्णा को, ईशांत शर्मा को, ये 4 प्लेयर्स। तो इसमें क्या है, ये भी टीम ठीक ठाक है अगर ये तीनों अच्छा रन बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बैट्समैन फिर हमको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बैट्समैन को बहुत ही ज़्यादा पॉइंट मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ईशांत शर्मा को यहाँ से चलो ड्रॉप करते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही रिस्क लेना पड़ेगा, या फिर चलो प्रसिद्धि कृष्णा को ड्रॉप करते हैं, और
यहाँ से शाहरुख खान को ले लेते हैं, क्योंकि तभी तो अच्छा खासा मतलब टारगेट दे पाएगी। मैं सोचता हूँ फर्स्ट बैटिंग में ये तीनों जो है मतलब 150 रन तक ये बना दे, उसके बाद 20-30 या 40 रन ये बना दे। विकेट की बात करें तो 3-2-3 ऐसा कुछ कॉम हो जाए। उसके बाद ये कुछ बैटिंग से पॉइंट दे देंगे, बॉलिंग से भी, बैटिंग बॉलिंग दोनों से। ट्रम्प प्लेयर तो उस केस में ड्रीम मतलब ग्रैंड लीग का अच्छा टीम है। इसमें चाहो तो थोड़ा सा प्लेयर्स को रख लेते हो यशस्वी जायसवाल को भी, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की टीम है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात कर लेते हैं तो शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। किस केस में? CBC इनको करो आप चेजिंग में, ठीक है। इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो फर्स्ट बैटिंग में, और हो सकता है तो कैप्टन शुभमन गिल को कर लेना, वाइस कैप्टन सुदर्शन को, ऐसा भी आप एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बाकी इन दोनों को फर्स्ट बैटिंग में ज़्यादा ट्राई करके चलो। और उसके बाद वाइस कैप्टन की बात करें तो राशिद खान, ईशांत शर्मा वाइस कैप्टन का अच्छा चॉइस है अगर GT के फेवर में टीम बना रहे हो। और उसके बाद सिमरन हेटमायर और वनाइदु हसरंगा अगर RR के फेवर में टीम बना रहे हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन इनको ट्राई करके जा सकते हो। और ऐसा भी कर सकते हो कि कैप्टन आप सिमरन हेटमायर को कर लो, वाइस कैप्टन आप वनाइदु हसरंगा को कर लो, तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। और यही है कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे ऑप्शन। बाकी सब चीज़ें मैंने बता ही दिया है। ट्रम्प प्लेयर और स्मॉल लीग का टीम टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा, और टेलीग्राम से जुड़ जाना। बाकी तुम लोग ये बताओ कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, और मैं मिलता हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।